Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, चैप्टर था लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर। तो हमने टेक्निकल एक्सपोजर्स पढ़ लिए थे कि किस तरह से टेक्निकली सिस्टम में एक्सपोजर आ जाता है, इंटेग्रिटी उसकी इम्पेयर हो सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी इम्पेयर हो सकती है। तो वो टेक्निकल एक्सपोजर थे, उसमें डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, डेटा डिडलिंग और बाकी सारे तरीके से हमने पढ़े थे, पिगी बैकिंग वगैरह सारा, सलामी टेक्निक्स और राउंडिंग डाउन और बाकी सारी टेक्निक्स की किस तरह से नॉर्मल डेटा किस तरह से लीकेज होता है और फिर क्या अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं जिससे कि डेटा जो है की इंटेग्रिटी इम्पेयर हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे मलेशियस कोड्स। मलेशियस कोड्स में वायरस का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन वर्म्स का नाम कम सुना होगा। तो वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं, फिर माइक्रो वायरसेस होते हैं, फिर पॉलीमॉर्फिक वायरसेस होते हैं, फिर स्टेल्थ वायरस होते हैं, एडवेयर और स्पाईवेयर्स होते हैं। ये हमारी स्टडी में दिया हुआ है। तो ये सारे मलेशियस कोड्स होते हैं, इन्हें मेलवेयर भी कहते हैं, यानी मेलवेयर या मलेशियस कोड्स। ये कौन से कोड्स होते हैं? जो मलेशियस होते हैं, जो गंदे होते हैं, जो बुरे होते हैं, जो जिनका इंटेंट अच्छा नहीं होता है। एक मलेशियस आदमी होता है, गांव या किसी मोहल्ले में एक आदमी होता है जो थोड़ा सा, पुरानी मूवीज़ में हम देखते थे, जो मलेशियस होता था, जो इधर की बातें उधर करता था, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जो सिस्टम में कुछ एनार्की लाने की कोशिश करता था। वो सिस्टम वायरस होता था। जैसे हम पढ़ते हैं पुरानी कहानी नारद मुनि, तो वो एक मलिशियस कोड कह सकते हैं हमें उन्हें, कुछ हद तक, पूरे हद तक तो नहीं कह सकते, उनका इंटेंट अच्छा होता है। तो मलिशियस कोड जो है उसको हम मेलवेयर भी कहते हैं, और ये मेलवेयर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। जैसे एक गांव में एक मलेशियस आदमी काम करता था। तो मलेशियस कोड क्या होता है? मलेशियस कोड जो होता है एक कोड होता है, कोड मतलब प्रोग्राम होता है। यानी कोई भी प्रोग्राम अगर ऐड करेगा, डिलीट करेगा, मॉडिफाई करेगा लेजिटमेट सॉफ्टवेयर को, तो मलेशियस कोड कहलाएगा। तो भाई आपका एक लेजिटमेट सॉफ्टवेयर है, एक सही सॉफ्टवेयर है, एक अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी कोई चेंज होनी चाहिए वो ऑथराइज चेंजेस होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम आता है और उसमें कोई चीज़ ऐड कर देता है, कोडिंग ऐड कर देता है, या कुछ चीज़ डिलीट कर देता है, कुछ मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रप्शन होता है या हार्म होता है या इवन कंट्रोल सरकमवेंट होते हैं, यह केवल आदमी व्यू कर सकता है। आपके सिस्टम्स को मेलवेयर जाने के बाद अगर केवल व्यक्ति प्रोग्राम के अंदर अनऑथराइज्ड व्यू कर सकता है, तो ये मेलवेयर कहलाते हैं। मैलिशियस कोड्स या मेलवेयर ये किसी प्रोग्राम्स होते हैं। बेसिकली मेलवेयर इज़ अ प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर में जो आपका स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो टेक्निकल एक्सपोजर देते हैं, ये कह सकते हैं। एक तो हमने टेक्निकल एक्सपोजर पढ़ा, तो ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो टेक्निकल एक्सपोजर देते हैं। वहाँ भी कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स थे जो टेक्निकल एक्सपोजर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो राउंड डाउन टेक्निक है, सलामी टेक्निक है, उसमें क्या होता था कि एक कोड हिडन कोड होता था। लेकिन मलिशियस कोड में क्या होता है कि ये कोड बाहर से आता है जनरली, और ये लेजिटमेट सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कुछ ऐड करता है, डिलीट करता है, कुछ मॉडिफाई करता है, और इसका काम ये होता है कि इंटेंशनली डिस्ट्रप्शन या हार्म करना, या सरकमवेंट करना, या सबवर्ट करना। जो सिस्टम फंक्शन है, जो लेजिटमेट फंक्शंस हैं, जो अप्रूव्ड फंक्शन है, उन्हें सबवर्ट करना, सरकमवेंट करना, उसमें हार्म करना, उसमें डिस्ट्रप्शन करना। तो एग्जांपल क्या है मलिशियस कोड्स के? वायरसेस हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स हो सकते हैं। तो नए जो मलिशियस कोड्स आ रहे हैं वो एक्टिवएक्स और जावा एप्लेट्स में बेस्ड हैं। तो नए मलिशियस कोड्स किस में बेस्ड हैं? एक्टिवएक्स, ये जावा एप्लेट्स में। एक्टिवएक्स और जावा एप्लेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जावा एप्लेट्स क्या होते हैं? ये ऑलरेडी हमारा पूरा एक है आपकी पर्टिकुलरली जावा का प्रोग्राम होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है, इसीलिए एप्लेट कहा जाता है। तो इसी तरह से एक्टिवएक्स होते हैं। तो अधिकतर जो आजकल मलिशियस कोड्स
इसी में बेस्ड आ रहे हैं। तो सबसे पहले होता है वायरस। वायरस का नाम हमने जगह जगह सुना हुआ है। तो वायरस एक मैलिशियस कोड है जो होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच करता है और फिर उसके बाद प्रोपेगेट करता है। और ये तभी प्रोपेगेट करता है जब इन्फेक्टेड प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है, वायरस और वर्म्स में कन्फ्यूजन होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि वायरस और वर्म्स में क्या कन्फ्यूजन होता है। कई बार जो लोग वर्म्स को भी वायरस कह देते हैं और बाकी चीज़ों को भी वायरस कह देते हैं। ट्रोजन हॉर्स को भी वायरस कह देते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स को भी वायरस कह देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे माइक्रो वायरस, मैक्रो वायरस क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक स्टेल्थ वायरस क्या होते हैं, एडवेयर और स्पाईवेयर्स क्या होते हैं। तो वायरस एक मैलिशियस कोड है। सबसे पहले हम मैलिशियस कोड की बात कर रहे हैं तो हर चीज़ एक मैलिशियस कोड होगी इसमें। तो वो क्या करता है कि वो मैलिशियस कोड होस्ट प्रोग्राम में अपने आप को अटैच करता है, यानी कि वायरस आया अपने और होस्ट प्रोग्राम में अटैच किया, और जब इन्फेक्टेड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तभी ये वायरस एग्जीक्यूट होता है। एक बात ध्यान देने की, वायरस खुद से कैपेबल नहीं है सेल्फ सस्टेन करने के लिए या सेल्फ एक्चुएट करने के लिए, खुद से कैपेबल नहीं है। अगर वो खुद से अपने आप आएगा और अपने आप ही, अगर मान लिया आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रोग्राम आता है और अपने आप मल्टीप्लाई करने लगता है, तो वो वर्म्स होंगे, वो वायरसेस नहीं होंगे। वायरस अपने आप सेल्फ एक्चुएट करने के कैपेबल नहीं होता है। लेमन लैंग्वेज में सब वायरस कह देते हैं, क्योंकि लेमन लैंग्वेज में इतना अगर वो कहेंगे ये वायरस है, वर्म्स है, टेक्निकली कहेंगे तो फिर वो उसको उससे मतलब नहीं है। उसको इससे मतलब है कि भाई मेरे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम आ गया और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वायरस आ गया, बस बात खत्म। अब बाकी जो टेक्निकल आदमी चेक करे, वायरस है, वर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है या लॉजिक बॉम्ब है, या वायरस है तो किस टाइप का है, मैक्रो वायरस है, पॉलीमॉर्फिक है, स्टेल्थ वायरस है, कोई एडवेयर या स्पाईवेयर आ गया, सब मैलिशियस कोड्स का नाम नॉर्मल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में वायरस बोल दिया जाता है। लेकिन वायरस जो होता है वो तभी चलता है जब इन्फेक्टेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल चलाई जाएगी तो वायरस चलेगा। तो ऐसा कोड केवल प्रैंक के लिए हो सकता है या सीवियर डैमेज कर सकता है, यानी वायरस अचानक आपका प्रोग्राम चल रहा है और वायरस ने कोई मजाक का आपको मैसेज दे दिया, केवल कोई सीधे साधे मैसेज दे रहा है। तो जो वायरस क्रिएट करता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इस कोड को मल्टीप्लाई करे और स्प्रेड हो जाए। लेकिन वायरस जो होता है दूसरे प्रोग्राम में डिपेंडेंट होता है या ह्यूमन एक्शन में डिपेंडेंट होता है, यानी कि आपने प्रोग्राम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में वायरस बैठ जाएगा एग्जीक्यूटेबल कोड में। जब आप एग्जीक्यूटेबल कोड एग्जीक्यूट करेंगे, यानी एक ह्यूमन एक्शन चलेगा, आपका ह्यूमन एक्शन है, तो वायरस अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा या वो उस सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो वायरस सेल्फ एक्चुएट करने के कैपेबल नहीं है। सेल्फ एक्चुएटिंग मतलब अपने आप मल्टीप्लाई करना, अपने आप चीज़ें करना एक्टिव नहीं है। यानी कि एक अगर यही लॉजिक बॉम्ब में यहाँ पर और वायरस में यही डिफरेंस है। लॉजिक बॉम्ब एक पर्टिकुलर इवेंट या लॉजिकल इवेंट पर ट्रिगर करता है। अगर 20 तारीख हुई तो ट्रिगर हो जाना, अगर इस आदमी का बर्थडे हुआ तो ट्रिगर हो जाना, या 15 अगस्त हो गया तो ट्रिगर हो जाना, इसे लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। लॉजिक बॉम्ब लॉजिक से ट्रिगर होता है, लेकिन वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल से ट्रिगर होता है, ह्यूमन एक्शन से ट्रिगर होता है। आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम आया, आपने डाउनलोड किया, वायरस आ गया उस प्रोग्राम के साथ। वायरस बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू हुआ, ह्यूमन एक्शन हुआ, एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट हुई, वायरस सेल्फ एक्चुएट हो गया। तो ये होता है वायरस। स्ट्रिक्टली वायरस ये समझ लीजिए ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत होती है। वर्म्स डिफरेंट होते हैं। वर्म्स होते हैं मैलिशियस प्रोग्राम, जो ये भी वो मैलिशियस प्रोग्राम होंगे, मैलिशियस कोड्स होंगे जो नेटवर्क को अटैक करते हैं और ये डिवाइस पर से दूसरे डिवाइस में जाते हैं, ये खुद रेप्लिकेट करते हैं। मतलब वर्म्स वायरस से डिफर कैसे करते हैं? खुद रेप्लिकेट करते हैं, खुद एक्टिवेट करते हैं। ये प्रोग्राम ये ह्यूमन एक्शन में डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये सेल्फ एक्चुएटिंग होते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। तो वायरस कम तेज़ी से स्प्रेड होता है, वर्म बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं। तो वर्म्स और वायरस के बीच में डिफरेंस है। वर्म्स आपके सिस्टम में आकर खुद सेल्फ एक्चुएट कर सकता है, खुद सेल्फ सस्टेनिंग होता है, वो खुद रेप्लिकेट कर सकता है। और वर्म आपके सिस्टम में काम करना बंद कर सकता है। मतलब उसकी काम करने की कैपेसिटी लिमिटेड हो जाएगी। जब आपकी सिस्टम की काम करने की कैपेसिटी लिमिटेड हो रही है तो जनरली वर्म्स आया, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे वायरस आया।
नॉर्मल लैंग्वेज में हर चीज़ वायरस होती है, लेकिन अगर टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कोई मैलिशियस कोड्स हैं, मैलिशियस कोड्स की क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन तो आपका हो गया वायरस में, वायरस सेल्फ एक्चुएट नहीं करेगा, वायरस ह्यूमन एक्शन चाहिए होता है वायरस के लिए, और वर्म्स के लिए कोई ह्यूमन एक्शन नहीं होता है। वर्म्स बड़ी तेज़ी से रैपिडली स्प्रेड करते हैं। इसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है कि आपने वो फिल्म देखी होगी हेलेन, काठ का घोड़ा, बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि वो ट्रॉय, हेलेना ऑफ ट्रॉय थी, उसको एक राजा चोरी करके ले जाता है, वो चारों तरफ उसको किले पर जाते हैं, उसको जीतने की कोशिश करते हैं, राजकुमारी को लेकर भाग जाता है तो उसको जीतने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जीत पाते हैं, तो लास्ट में एक घोड़ा छोड़ते हैं और घोड़े के अंदर अपने कुछ सैनिक डाल देते हैं। घोड़ा अंदर जाता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये लोग तो चले गए। वो आदमी उस घोड़े से निकलते हैं और उस किले का दरवाज़ा खोलते हैं और उस किले को फतह कर लेते हैं। ये होता है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स मैलिशियस कोड को किसी एक होस्ट प्रोग्राम के अंदर हाइड करता है, और होस्ट प्रोग्राम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ यूज़फुल कर रहा होता है, और एक बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो मैलिशियस कोड है वो रिलीज़ हो जाता है और वर्क स्टेशन, सर्वर, नेटवर्क या जो को अटैक करता है या अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देगा। तो यही जो आप ट्रॉय मूवी देखें तो उसमें भी यही देखेंगे, या कोई दूसरी मूवी देखें, सॉरी ट्रॉय मूवी जो है, अगर आप ट्रॉय के बारे में हेलेना ऑफ ट्रॉय है कि क्या है, उसको उसकी कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि जो घोड़ा था, काठ का घोड़ा था, वो काठ का घोड़ा बनाकर छोड़ दिया जाता है और वो छोड़कर उसके अंदर से आदमी निकल आते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स उसी तरीके से करता है। तो कुछ ट्रोजन हॉर्स इस तरह से प्रोग्राम होते हैं कि स्पेसिफिक पोर्ट को वो खोल देते हैं ताकि एक्सप्लॉइट कर सकें हम सिस्टम को। मान लीजिए आपका एक सिस्टम है, उसमें एक पर्टिकुलर पोर्ट है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक पर्टिकुलर पोर्ट से आउटसाइड नेटवर्क को एक्सेस मिल रही है। मालूम पड़ा इंटरनेट आता है, आपका कंपनी है, कंपनी में लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क में एक पर्टिकुलर पोर्ट है, पोर्ट 80 है या जो भी है, उसमें से इंटरनेट एक्सेस होती है। ट्रोजन हॉर्स क्या करेगा, दूसरे पोर्ट्स को ओपन कर देगा और फिर आप अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक पोर्ट्स ओपन करके आपको एक्सप्लॉइटेशन करने का चांस दे देता है। तो क्या होता है कि वो पोर्ट ओपन हो गया और फिर उसके बाद आप सिस्टम को स्कैन कर सकते हो, या आप अगर अटैकर हो तो सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसकी डेटा इंटेग्रिटी चेंज कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटेग्रिटी ब्रीच होगी, CIA ब्रीच होगी। तो ट्रोजन क्या है, वो एक कॉमन टूल है जो बैकडोर क्रिएट करता है, नेटवर्क में बैकडोर क्रिएट करता है और बाद में क्रैकर्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। क्रैकर्स बोला मैंने, हैकर्स नहीं बोला। हैकर्स और क्रैकर्स के बीच में डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्रैकर्स का मैलिशियस इंटेंशन होता है, गलत इंटेंशन होता है। तो ट्रोजन हॉर्स कौन बनाता है, कौन लगाता है, क्रैकर्स लगाते हैं, हैकर्स नहीं लगाते, क्योंकि हैकर्स जो है उनका जरूरी नहीं है मैलिशियस इंटेंशन हो, क्रैकर का मैलिशियस इंटेंशन होगा। ऑल हैकर्स आर क्रैकर्स बट ऑल क्रैकर्स आर नॉट हैकर्स। तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में ये पढ़ा कि ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे काठ का घोड़ा ट्रॉय के किले के अंदर डाल दिया गया था और वहाँ से रात को उस किले के अंदर सैनिक थे, वो बाहर निकले, उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर सेना अंदर आई और ट्रॉय को हरा दिया। तो ट्रोजन हॉर्स मैलिशियस कोड हाइड करता है एक होस्ट प्रोग्राम में, और ऐसा होस्ट प्रोग्राम जिससे ऐसा लगता है कि कुछ यूज़फुल प्रोग्राम है, और एक बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो यानी कि अपने घर के अंदर ले जाओ, तो उसके बाद मैलिशियस कोड जो ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम में छिपा हुआ है वो रिलीज़ हो जाता है और वर्क स्टेशन, सर्वर और नेटवर्क को अटैक करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देता है डिवाइस को, और कई बार केसेस क्या करता है, पोर्ट ओपन कर देता है, जो पोर्ट ओपन नहीं होने चाहिए उन पोर्ट्स को ओपन कर देता है। तो उससे क्या हो जाता है, सिस्टम को स्कैन किया जा सकता है, उसको उसकी CIA को सेंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इम्पेयर कर जाता है। तो ट्रोजन कॉमन टूल्स हैं ये बैकडोर्स के लिए। तो और ये क्या है, नेटवर्क में डाल दो और बाद में क्रैकर इसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसके बाद होता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब जो होते हैं जनरली लेजिटिमेट प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, मैलिशियस कोड ऐड होता है, यानी कि एक प्रोग्राम है उसमें डिस्ट्रक्टिव कोड है,
और जैसे ही लॉजिक उस डिस्ट्रक्टिव कोड के कंडीशंस को मीट आउट करेगा वो ब्लो आउट हो जाएगा। यानी कि लॉजिकल इवेंट, कोई भी लॉजिकल इवेंट होना चाहिए, कोई टाइम होना चाहिए, कोई लॉजिकल इवेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ यूजर्स होने चाहिए, या मेमोरी या डिस्क स्पेस यूज होना चाहिए। अगर मालूम पड़ा एक लिमिट से ज़्यादा मेमोरी डिस्क स्पेस हुई, एक नंबर से ज़्यादा यूज़र हो गए, तो वो सिस्टम क्रैश हो गया। हर बार इन्फेक्टेड प्रोग्राम जैसे ही आप रन करते हो तो लॉजिक बॉम्ब कॉन्स्टेंटली चेक करता रहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कि कंडीशन मीट आउट हो रही है कि नहीं हो रही है बॉम्ब को ट्रिगर करने के लिए। अगर नहीं हो रही है तो कंट्रोल जो होता है मेन एप्लीकेशन के पास हो जाता है। लॉजिक बॉम्ब वेट करता रहता है, चुपचाप बॉम्ब होता है। लॉजिक बॉम्ब इज़ अ बॉम्ब। पुलिस खड़ी है, सब कुछ खड़ी है, लॉजिक बॉम्ब को कोई मतलब नहीं, टाइमिंग चलती रही है उसमें, और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फटेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो लॉजिक बॉम्ब एग्जीक्यूट कर देता है, वो सारे सिस्टम को ओवरराइड कर देता है। लॉजिक बॉम्ब डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए क्योंकि ये सिस्टम में रिजाइड करते हैं और इनके डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन सेट तभी पता चलते हैं जब ये ब्लो आउट हो जाता है। तो यानी कि पहले अधिकतर क्या होगा, नॉर्मल प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो, आप नॉर्मली उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट आउट होगी। कंडीशन क्या हो सकता है, टाइम की कंडीशन, लॉजिकल इवेंट की, नंबर ऑफ यूज़र्स की, मेमोरी डिस्क स्पेस यूसेज की, ये सारी कंडीशन मीट आउट होते ही वो लॉजिक ट्रिगर होता है और लॉजिक बॉम्ब आगे बढ़ जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है। तो पहले आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जो होता है मेन एप्लीकेशन के पास होता है। लॉजिक बॉम्ब आराम से बैठता है, चाय पी रहा होता है, शांत होता है, देख रहा होता है, नज़ारे देख रहा होता है, ठीक हो रहा है, डेटा आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं। जैसे ही लॉजिक मीट आउट हुआ, कंट्रोल ओवरराइड हो जाता है और लॉजिक बॉम्ब एग्जीक्यूट हो जाता है, उस सिस्टम को अटैक करता है। और लॉजिक बॉम्ब स्लीपर सेल की तरह होते हैं। जैसे वो एक मूवी थी ना अक्षय कुमार की, स्लीपर सेल्स, अचानक चुप होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और अचानक स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वही स्लीपर सेल्स की तरह ही अचानक एक्टिवेट हो जाता है। लॉजिक बॉम्ब डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं। ये आते हैं आपके सिस्टम में, बैठ जाते हैं चुपचाप, और वो रिजाइड करते हैं सिस्टम में, और उसके डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन सेट को तभी पता चलता है जब वो ब्लो कर जाते हैं। तो जो मैक्रो वायरस होता है, मैक्रो वायरस भी कई टाइप के होते हैं, मैक्रो वायरस, पॉलीमॉर्फिक, स्टेल्थ वायरसेस, ये बेसिकली दिए हुए हैं। वैसे और टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है बेसिकली हमारी स्टडी में 3 दिए हुए हैं, मैक्रो वायरस, पॉलीमॉर्फिक और स्टेल्थ वायरस। तो जो मैक्रो वायरस होता है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इस तरह की डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, और एक बार ये इन्फेक्ट कर देता है तो इस फाइल्स को रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैक्रो वायरस मोस्ट प्रिवलेंट कंप्यूटर वायरस है, और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वायरस एनकाउंटर्स मैक्रो वायरस से होते हैं। और मैक्रो वायरस जो है आपके, जैसा कि मैंने बोला कि आपने कई एप्लीकेशन से एक्सेल, वर्ड, इस टाइप की फाइल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, जो डेटा फाइल्स हैं बेसिकली, उनको अफेक्ट करता है। तो अफेक्ट करने के लिए मैक्रो वायरस क्या करता है, वो एप्लीकेशन के इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस के साथ अटैच कर देता है, और कई बार क्या होता है, टेम्पलेट फाइल में ये स्टोर्ड होता है, और जब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है तो वायरस का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। और इससे पहले कि एप्लीकेशन को कंट्रोल, मतलब कंट्रोल जो है इनिशियली जो होता है, क्योंकि ये अपने आप को एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस के साथ अटैच करता है, तो जो सीक्वेंस इनिशियलाइज हो रही है उस टाइम पर ही वायरस अपना काम कर जाता है। तो यानी कि एप्लीकेशन पर कंट्रोल आए उससे पहले एप्लीकेशन के कंट्रोल बाद में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिक बॉम्ब में एप्लीकेशन कंट्रोल में रहती है, लॉजिक बॉम्ब दिखता रहता है, लेकिन मैक्रो वायरस में जैसे ही एप्लीकेशन इनिशियलाइज हुआ तो एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस के साथ मैक्रो वायरस अटैच होता है। तो ये चूंकि मैक्रो वायरस एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस के साथ अटैच होता है, तो ये क्या होता है, सीधे एग्जीक्यूट हो जाता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद वायरस के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वायरस के एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद ये एप्लीकेशन को कंट्रोल दे देता है। अगर डिस्ट्रॉय करना है चीज़ों को तब तक चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर वायरस रिप्लिकेट होना है तो उसके बाद वायरस रिप्लिकेट करता है, इनफैक्ट और सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, और ये वायरस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करता है। और ये कैसे मूव करता है, नॉर्मल तरीका क्या होता है, ईमेल फाइल शेयरिंग से, डेटा शेयरिंग से, डिस्क शेयरिंग से। और आज की डेट में मैक्रो वायरस वाइडली स्प्रेड वायरस है,
जो मैक्रो इनेबल्ड फाइल्स होती हैं उससे ये वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। और मेन इसका स्प्रेड करने का तरीका है ईमेल अटैचमेंट से। तो इस वायरस का काफ़ी थ्रेट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये ही वायरस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। इसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है कि शेप चेंजिंग वायरस है। जैसे एड्स का ड्रग होता है ना, एड्स की वायरस है, उसी तरीके से पॉलीमॉर्फिक वायरस काम करता है। तो पॉलीमॉर्फिक एड्स की मेडिसिन क्यों नहीं ढूंढी गई? क्योंकि हर वायरस का एक स्ट्रक्चर होता है, एक पर्टिकुलर, अगर मान लिया एक वायरस का एक स्ट्रक्चर है तो जहाँ से उसको जो वो वायरस जहाँ से इन्फेक्ट कर रहा है, जो मेडिसिन आती है वो लॉक कर देती है, उसको एक लॉक क्रिएट करती है और वायरस इनफेक्टिव हो जाता है। लेकिन HIV का वायरस शेप चेंज करता है। तो पॉलीमॉर्फिक वायरसेस शेप चेंज करते हैं और कई बार ये 2 बिलियन यानी 200 करोड़ डिफरेंट आइडेंटिटीज़ पैदा कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से अपने आप को हाइड कर लेते हैं। और कैसे हाइड कर लेते हैं? ये अपना अपीयरेंस हर इन्फेक्शन के बाद अल्टर कर देते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में ये जान लीजिए कि पॉलीमॉर्फिक वायरस डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है, क्योंकि ये हाइड करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। और कैसे हाइड करते हैं सॉफ्टवेयर से? ईजिली हाइड कर लेते हैं, क्योंकि अपीयरेंस ये अल्टर कर लेते हैं हर इन्फेक्शन के बाद। और पॉलीमॉर्फिक वायरस 200 करोड़ डिफरेंट आइडेंटिटी तक एज्यूम कर सकता है, ऐसे वायरसेस हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्रो वायरस से ज़्यादा ही क्यों नहीं है ये? इसलिए हैं क्योंकि ये इनको बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसका कोड बनाने में जो कोड तैयार करेगा पॉलीमॉर्फिक वायरस का, वो मास्टर उसको हाईली स्किल्ड बंदा होना चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होंगे वो शेप चेंज करेंगे और वो पकड़ा जाना, डैमेज कर सकते हैं, वो पकड़ा जाना ईजी नहीं होता है। तो उसके बाद होता है स्टेल्थ वायरस। स्टेल्थ वायरस क्या होते हैं? अपनी प्रेजेंस छिपा सकते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से छिपा सकते हैं, एंटीवायरस से छिपा सकते हैं। और कैसे छिपा सकते हैं? इनक्रिप्ट कर लेते हैं, ये अपने आप को इनक्रिप्ट कर लेते हैं। तो स्टेल्थ वायरस क्या होते हैं? इनक्रिप्ट करके अपने आप की प्रेजेंस छिपा लेते हैं। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस की ही तरह ये डिफ़िकल्ट होते हैं डिटेक्ट करने के लिए। पॉलीमॉर्फिक वायरस तो शेप चेंज कर लेते हैं, यानी कि जैसे पुरानी मूवी में आपने देखा होगा, एक पहले वो आता था, चंद्रकांता सीरियल आता था, तो उसमें क्या होता था कि आदमी उसमें कुछ क्या बोलते थे, रूप चेंज करने वाले को कुछ बोलते थे, मेरे नाम भूल रहा हूँ उनका, अय्यार बोला करते थे। तो वो किसी का भी चेहरा बना लेते थे, यानी मैं हूँ, अभी मैं प्रेसिडेंट क्लिंटन बन गया और किसी को पता ही नहीं कि मैं प्रेसिडेंट क्लिंटन हूँ, और फिर मैं कुछ और बन गया। वैसे ये मैस्कुरेडिंग है, मतलब मैं अपना फेस चेंज कर लिया, मैंने फेस चेंज कर लिया, तो मैंने ये देखा कि ये तो दूसरा आदमी है। पॉलीमॉर्फिक वायरस ये करता है, मैस्कुरेड नहीं करता है, फेस चेंज कर लेता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है। स्टेल्थ वायरस गायब हो जाता है, इनविजिबल क्लोक, जैसे हैरी पॉटर की मूवी में है, आपने अपने ऊपर क्लोक डाला और आप गायब हो गए। और ये इनविजिबल क्लोक कैसे करते हैं? क्लोकिंग डिवाइस क्या होता है? तो ये होता है इनक्रिप्शन। तो जो वायरसेस इनक्रिप्शन का यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सिस्टम से अपने आप को छुपाए रखते हैं, उन्हें स्टेल्थ वायरस कहते हैं। और जो वायरसेस एक बार इन्फेक्ट करके अपने शेप चेंज कर देते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। और वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उनके वायरस सिग्नेचर्स नहीं पहचान पाता है, और वायरस सिग्नेचर्स नहीं पहचान पाता है तो इसलिए वो एंटीवायरस काम नहीं कर पाता है। तो ये अफेक्ट करते जाते हैं। फाइनली हमारी स्टडी में एडवेयर और स्पाईवेयर दिया हुआ है। तो एडवेयर और स्पाईवेयर क्या होते हैं? एडवेयर, एड, स्पाईवेयर, स्पाई। तो ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जो होते हैं कि इंटरनेट में आप जाते हो तो कई बार क्या होता है कि अजीब सी फाइल्स आने लगती हैं, आपका सिस्टम में एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं जो रुके ही नहीं रुकते। तो आपको सिस्टम को फॉर्मेट कराना पड़ता है, तब कहीं जाकर या कुछ ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर्स आए हैं वो लगाने पड़ते हैं, वो भी उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। काफ़ी इफेक्टिव ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर्स आए लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं होते। तो आप जैसी यूट्यूब या ये कोई दूसरी साइट खोलते हो तो ये एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं। ये एडवर्टीजमेंट या स्पाईवेयर होते हैं, कुछ एडवेयर स्पाईवेयर भी होते हैं, स्पाइंग का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है? एडवेयर है तो वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ होगी, क्योंकि मतलब लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी कह सकते हो, CIA में लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी हो जाएगी। आपका सिस्टम में मालूम पड़ा ये एडवेयर बहुत आने लगे तो खाली का खर्चा होगा, खाली बैंडविड्थ यूज़ हो रही है, प्राइवेसी लूज हो सकती है, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। अगर ये स्पाईवेयर हैं तो सिक्योरिटी रिस्क भी हो सकता है।
ट्रोजन भी हो सकते हैं इसके अंदर, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। एडवेयर और स्पाईवेयर जनरली किसी कमर्शियल सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं और उसी के साथ पैकेज्ड किए जाते हैं, मतलब शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की तरह। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एडवेयर है वो स्पाईवेयर की तरह भी काम कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, रेफरेंस दिया होता है एडवेयर और स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एग्रीमेंट में। ऐसा भी होता है, मतलब मालूम पड़ा कोई आपका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम आप डाउनलोड कर रहे हो, तो उसमें लाइसेंस एग्रीमेंट में ये दिया है कि हम भाई एडवेयर और सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर एडवेयर चलाएंगे, स्पाईवेयर तो नहीं, एडवेयर चलाएंगे। स्पाईवेयर आपके सिस्टम को स्पाई कर लेता है, मतलब एडवेयर की तरह आता है और स्पाई कर लेता है। तो ये एडवेयर और स्पाईवेयर होते हैं, ये मलेशियस कोड होते हैं जो हमारी स्टडी में दिए गए हैं। तो क्या दिए हुए हैं, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब्स, मैक्रो वायरसेस, पॉलीमॉर्फिक वायरसेस, स्टेल्थ वायरसेस, एडवेयर और स्पाईवेयर। तो हमने पढ़ा कि सबसे इम्पॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन, ब्लंडर लोग कब करते हैं, जब टॉपिक ऑफ कंप्यूटर वायरस आएगा। और वो क्या ब्लंडर करते हैं, वो वॉर्म या ट्रोजन हॉर्स को वायरस के नाम से पुकारते हैं, हर एक चीज़ को वायरस के नाम से पुकार लेते हैं। तो कॉमन मिस्टेक क्या है कि वर्म और ट्रोजन हॉर्स को वायरस बुलाते हैं, जबकि ट्रोजन हॉर्स, वर्म और वायरस अलग अलग हैं, लेकिन ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। लेकिन ये सारे के सारे प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। और हमने वायरस के बारे में ये पढ़ा था कि कंप्यूटर वायरस क्या है, प्रोग्राम के साथ अटैच करता है या फाइल के साथ अटैच करता है जो उसको इनेबल करती है, और फिर वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड करता है। जहाँ जहाँ वो प्रोग्राम जाएगा वहाँ वहाँ वायरस इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वायरस ट्रेवल करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। जिस तरह से ह्यूमन वायरस है, उसी तरह से कंप्यूटर वायरस ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये कंप्यूटर वायरस क्या हो सकता है, कई बार बहुत सीवियर होता है, कई बार माइल्ड होता है, कई बार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फाइल सबको डैमेज करने की कोशिश करता है, और कई बार क्या होता है कि कुछ माइनर ऑल्टरेशन करता है या फिर कुछ मैसेजेस छोड़कर चले जाता है। तो जितने भी वायरस हैं वो ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होते हैं, जिसका मतलब ये आपके कंप्यूटर में ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये तब तक आपके कंप्यूटर को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इन्हें रन नहीं करेंगे या मैलिशियस प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे। तो ह्यूमन एक्शन से वायरस स्प्रेड होगा, और अगर मान लिया सपोज उसने एग्जीक्यूट कर दिया तो उसके बाद वायरस स्प्रेड हो जाएगा। और ईमेल उस प्रोग्राम को अगर ईमेल के थ्रू, ईमेल अटैचमेंट के थ्रू ये वायरस जो होते हैं एक जगह से दूसरे सिस्टम में ट्रैवल कर लेते हैं। वर्म वायरस की तरह है डिज़ाइन में, मतलब उसका डिज़ाइन वायरस की तरह है, मतलब आप उसे सब क्लास कह सकते हैं वायरस का अगर कहना चाहें, लेकिन उसमें डिफरेंस है, वो अपने आप स्प्रेड कर सकता है, कोई ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मान लिया सपोज आप किसी सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई फाइल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वर्म ट्रैवल कर सकता है, अनएडिड ट्रैवल कर सकता है। उसको किसी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, उसको ये ज़रूरत नहीं है कि एग्जीक्यूटेबल को कोड चलना चाहिए, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये सिस्टम में रेप्लिकेट कर सकता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ भेज सकता है वर्म। तो ये डेवेस्टेटिंग इफेक्ट होगा अगर मान लिया सपोज सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ वर्म्स निकल जाएं और एक वर्म्स किसी सिस्टम को डैमेज करने के लिए काफ़ी हो, तो क्या करेगा, वो दूसरे उसमें जाएगा, दूसरे सिस्टम में जाकर डैमेज करेगा, और फिर वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे और रेप्लिकेट करते जाएंगे। जो रिसीवर उसे रिसीव करते जाएगा उसके वहाँ अगर एंटीवायरस नहीं लगाया और उसका डिटेक्शन नहीं हो पाया, उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया हमने वर्म को, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि वर्म जो है सिस्टम मेमोरी या नेटवर्क मेमोरी, या कई बार क्या होता है वेब सर्वर्स को क्रैश कर देता है, उसको काफ़ी यूज़ करता है, मतलब सिस्टम मेमोरी या नेटवर्क मेमोरी को यूज़ कर रहा है। अगर मान लिया सपोज सिस्टम मेमोरी और आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो देख लीजिए कहीं वर्म तो नहीं,
इसी तरह से ट्रोजन हॉर्स होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि मिथिकल ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करता है, यानी जो हमने ट्रोजन हॉर्स के बारे में पढ़ा है उसी की तरह काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें बैकडोर होता है, मैलिशियस यूज़र को एक्सेस दे देता है। तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती है ट्रोजन हॉर्स के द्वारा। तो ये ट्रोजन हॉर्स में एक चीज़ है, वायरस और वर्म्स की तरह ये रेप्लिकेट नहीं करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट या एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट हुई रेप्लिकेट नहीं करता है, ये शांत बैठा रहता है और ये एक्सेस दे देता है। ट्रोजन हॉर्स का काम ही ये होता है कि हैकर को रॉन्गफुल एक्सेस देना, ताकि आपकी CIA ब्रीच हो सके, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी ब्रीच हो सके। बाकी क्या कहते हैं, जनरली क्या होता है, ब्लेंडेड थ्रेड्स होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो ब्लेंडेड प्रोग्राम्स हो, ट्रोजन हॉर्स भी हो, वर्म्स भी हो, वायरस भी हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आज की डेट में ब्लेंडेड कोड्स आ गए हैं। ये तो हमने कैटेगराइजेशन करने के लिए कैटेगराइज किया। वायरस अलग है, वायरस का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटेबल कोड जब होगा तब चलेगा। वर्म्स का अलग मतलब है, लॉजिक बॉम्ब्स का अलग मतलब है, ट्रोजन हॉर्स का मतलब है। लेकिन आजकल ब्लेंडेड थ्रेट आ रही हैं। ऑपरेशनल टर्म्स में अगर देखा जाए, मार्केट में अगर देखा जाए तो ब्लेंडेड थ्रेट्स हैं। इसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एक चीज़ है, कंट्रोल ओवर मैलिशियस कोड्स। तो कंट्रोल कैसे करेंगे मैलिशियस कोड्स का? बेस्ट कंट्रोल क्या है? प्रिवेंटिव है। दो हमने बोला था, दो तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, एक इवेंट होने के बाद और एक इवेंट होने से पहले। इवेंट होने से पहले प्रिवेंटिव कहते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल इज़ द बेस्ट कंट्रोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके वहाँ हमला हो गया, हमला होने से पहले आप प्रिवेंट ले लीजिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। हमला हो गया, नुकसान हो रहा है, उसके बाद फिर आप कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे पहले साउंड पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होनी चाहिए कि ऐसा अनडिज़ायरेबल सॉफ्टवेयर आ ही नहीं पाए। कई बार लिस्ट होती है कि ये सॉफ्टवेयर अंदर आ सकते हैं, बाकी और आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर सकते। एक लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होती है कंपनी में। तो दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, जो सबको पता है। एंटी एडवेयर और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंटी एडवेयर और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आजकल बंडल होके आते हैं। मतलब आप एंटीवायरस मैकएफी ये वो अगर खरीदेंगे तो इसमें सब चीज़ आता है। एंटीवायरस भी आता है, एंटी एडवेयर भी होता है, एंटी स्पाईवेयर भी होता है। तो हम कहते हैं कि एंटीवायरस दे दो, एंटी वर्म नहीं बोलते हैं, उसका नाम ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली क्या होता था, पहले क्या होते थे, तीन जनरली उसको स्टार्टिंग में जब हुआ था तो तीन कैटेगराइज किए जाते थे, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, एंटी एडवेयर और एंटी स्पाईवेयर। एंटी एडवेयर एड्स को रोकेगा, स्पाईवेयर स्पाई होने से रोकेगा, एंटीवायरस वायरस को रोकेगा। कोई भी लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स, मैक्रो वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्टेल्थ वायरस, इन सबको रोकेगा। तो इसके यानी कि कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल के लिए टू प्रोंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टू प्रोंग स्ट्रेटेजी। और बेस्ट कंट्रोल जो है प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन साउंड पॉलिसी होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए, ताकि अनडिज़ायरेबल सॉफ्टवेयर आए नहीं। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है कि ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास एंटीवायरस, एंटी एडवेयर और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर लगाना चाहिए। थैंक्स।